जय श्री राम दोस्तों। भीमकुंड की गिनती भारत के सबसे चर्चित और चमत्कारी तीर्थ स्थलों में की जाती है, जिसकी अपनी एक अलग कहानी और रहस्य है। इस कुंड में हर साल सैकड़ों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी सेहत के लिए लाभदायक माना जाता है। प्राचीन काल में भी ऋषि मुनि भीमकुंड में साधना किया करते थे, जो आज पर्यटकों और वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। क्या है भीमकुंड से जुड़ा रहस्य, जिसे सुलझाने की कोशिश आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे हैं। भीमकुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बड़ा मलारा तहसील में मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीमकुंड सैकड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। भीमकुंड की गहराई कितनी है यह कोई नहीं जानता। हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिक कई बार गोताखोरों को कुंड के अंदर भेज चुके हैं, ताकि इसके तल तक पहुंचकर यह पता लगाया जा सके कि इस कुंड में पानी कहां से आता है। हालांकि बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वैज्ञानिकों के हाथ खाली हैं और भक्तों की श्रद्धा कुंड के प्रति बढ़ती जा रही है। भीमकुंड एक गुफा के अंदर स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ते में श्रद्धालुओं को चारों तरफ विशाल पत्थर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से रोशनी काफी सीमित होती है। हालांकि भीमकुंड के ठीक ऊपर गुफा के पत्थर का कटाव है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें सीधी कुंड में पड़ती हैं और इसके पानी का रंग इंद्रधनुषीय हो जाता है। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भीमकुंड में डूब जाए तो उसका शरीर पानी के ऊपर नहीं तैरता, जबकि आमतौर पर पानी में डूबने वाले व्यक्ति का शरीर पानी की सतह पर आ जाता है। इतना ही नहीं, भीमकुंड में डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर भी खोजा नहीं जा सकता, क्योंकि उस कुंड की तलहटी आज तक देखी नहीं गई है। ऐसे में स्थानीय लोगों का मानना है कि भीमकुंड में डूबने वाले व्यक्ति का शरीर अदृश्य हो जाता है। भीमकुंड के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से में चतुर्भुज विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का भव्य मंदिर बना हुआ है, जबकि उसी विशाल मंदिर के विपरीत दिशा में एक लाइन में 3 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिनमें माँ लक्ष्मी, भगवान नरसिंह, रामचंद्र जी दरबार और राधा कृष्ण जी का मंदिर भी शामिल है। क्या है भीमकुंड की कहानी? भीमकुंड को लेकर कथा मिलती है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडव एक वन से गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी। तब पांचों भाइयों ने आसपास पानी तलाशा, लेकिन कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल को स्मरण कराया कि उसके पास यह क्षमता है कि वह पाताल की गहराई में स्थित जल का भी पता लगा सकता है। युधिष्ठिर की बात स्वीकार करते हुए नकुल ने भूमि को स्पर्श करते हुए ध्यान लगाया। नकुल को पता चल गया कि किस स्थान पर जल स्रोत है, लेकिन जल कैसे मिले यह समस्या जस की तस थी। कथा के अनुसार जब द्रौपदी प्यास से व्याकुल हो उठी तो भीम ने अपनी गदा उठाई और नियत स्थान पर गदा से प्रहार किया। भीम की गदा के प्रहार से भूमि की कई परतों में छेद हो गया और जल दिखाई देने लगा, लेकिन भूमि की सतह से जल स्रोत लगभग 30 फीट नीचे था। तभी युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अब तुम्हें अपनी धनुर्विद्या के कौशल से जल तक पहुंचने का मार्ग बनाना होगा। यह सुनकर अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया और अपने बाणों से जल स्रोत तक सीढ़ियां बना दी। फिर उन्हीं सीढ़ियों से द्रौपदी को जल स्रोत तक ले जाया गया। यह कुंड भीम की गदा से निर्मित हुआ था, इसलिए इसे भीमकुंड के नाम से जाना जाता है। क्या है भीमकुंड का रहस्य? भीमकुंड के अंदर का पानी हमेशा साफ और शीशे की तरह चमकता रहता है। यहाँ तक कि अगर कोई चीज इस कुंड में डाली जाए तो वह काफी गहराई तक पारदर्शी रहती है। इसके अलावा भीषण गर्मी पड़ने के बावजूद भी भीमकुंड का जल स्तर कभी भी कम नहीं होता और चिलचिलाती धूप में पानी बेहद ठंडा होता है, जबकि सर्दियों में कुंड का पानी बहुत गर्म होता है। भीमकुंड में पानी कहां से आता है? वैज्ञानिक आज तक इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं, लेकिन इस कुंड के पानी से आसपास के क्षेत्र में पानी सप्लाई किया जाता है। एक बार मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुंड के तल तक पहुंचने के लिए वाटर पंप की मदद से सारा पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन ना तो कुंड का पानी खत्म हुआ और ना ही सरकार इसकी तलहटी तक पहुंचने में कामयाब हुई। तब से लेकर अब तक किसी ने भी भीमकुंड का रहस्य सुलझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिस किसी ने भी इस कुंड के रहस्य को जानना चाहा वह खुद उसमें उलझकर रह गया। जबकि इसके पानी को लेकर लैब में अभी भी टेस्टिंग का काम चल रहा है। भीमकुंड के पानी में बहुत सारी औषधीय गुण मौजूद हैं, जिसमें स्नान करने से गंभीर त्वचा संबंधी रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। भारत के चमत्कारी मंदिरों की तरह वैज्ञानिक भीमकुंड की भव्यता देखकर काफी हैरान हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ होने वाले चमत्कारों के पीछे सटीक कारण खोजने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल वैज्ञानिक भीमकुंड के पानी की जांच करके यह पता लगाना चाहते थे कि इसका पानी इतना साफ और स्वच्छ कैसे है। भीमकुंड के अंदर गोता लगाने वाले गोताखोरों की माने तो उन्होंने कुंड के अंदर 2 कुएं जैसे आकार के छिद्र होने का दावा किया, जिसमें से एक छिद्र से पानी आ रहा था जबकि दूसरे छिद्र से पानी वापस जा रहा था। लेकिन गोताखोर उन कुओं को नजदीक से नहीं देख पाए, क्योंकि वहाँ पानी की स्पीड और दबाव काफी ज्यादा था।
स्थानीय लोगों का मानना है कि भीमकुंड में आने वाला पानी सीधे समुद्र से आता है, क्योंकि इसमें डूबे हुए लोगों की लाशों का गायब होना इसी तरफ इशारा करता है। इसके अलावा जब समुद्र में सुनामी आती है तो भीमकुंड के पानी में हलचल पैदा हो जाती है और इसके पानी की लहरें 10 फीट तक ऊपर उठती रहती है। लेकिन आज तक ना तो कोई समुद्र का हिस्सा खोज पाया और ना ही कुंड में डूबने वाले लोगों की लाशें बरामद हुई। तो यह था मध्य प्रदेश का चमत्कारी और अद्भुत भीमकुंड। दोस्तों, भीमकुंड के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।